हाय लिटिल न्यूटन्स, कैसे हो सब? चैट में लिख दो यो अगर मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो तो। और फिर आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन, जहाँ पे मैं आज बेसिक पैरामीटर्स की बात करूँगा जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। जैसे आपने अगर लीनियर में पढ़ा था वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वैसे ही यहाँ पे सब कुछ एंगुलर हो जाता है। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं एंड विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। आप बोलोगे सर कोई भी मोशन जो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है वो सर्कुलर मोशन होता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे अभी, तो इस मोशन में दो चीज़ें थी। एक, इसका जो पोजीशन है वो हमेशा एक पॉइंट से फिक्स्ड है, फिक्स डिस्टेंस पे है। मतलब आप यहाँ पे है ये पार्टिकल, यहाँ पे है ये पार्टिकल, यहाँ पे है ये पार्टिकल, इन तीनों में एक कॉमन सी चीज़ थी, तीनों एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है और वो फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये पाथ को हम बोलते हैं सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कि सर्कल का रेडियस आर है, तो ये आर डिस्टेंस पे हर समय रहेंगे। तो दैट इज सर्कुलर मोशन की पहली चीज़। सेकेंड चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व करी हो तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब हो सकता है मैग्नीट्यूड इसका सेम हो, लेकिन डायरेक्शन तो पक्की चीज़ है, बदल रहा है जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इस समय इसका डायरेक्शन, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये पक्का है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, और जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। मतलब सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि ऑल्दो स्पीड अगर कांस्टेंट है, मान लो किसी सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, तब भी उसके डायरेक्शन के चेंज की वजह से, आपको पता है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का सिंपल डेफिनेशन होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले या वेलोसिटी का डायरेक्शन बदले, दोनों से ही एक्सेलरेशन होता है। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो एक बार नोट कर लो मेरे साथ साथ, क्या है ये सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन जो है, सबसे पहली चीज जो मैंने बोली, इट्स डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट। सेकंड चीज मैंने क्या बोला यहाँ पे? सेकंड चीज बोला कि डायरेक्शन जो है मोशन का वो बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे u1 रहा, यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ी देर में तो डायरेक्शन विल चेंज, यहाँ पे बदल गया। तो डायरेक्शन बदल रहा है। हो सकता है मैग्नीट्यूड बदले, हो सकता है मैग्नीट्यूड नहीं बदले, वो हम सर्कुलर मोशन के टाइप्स में समझेंगे। एंड अगर मोशन का डायरेक्शन बदल रहा है या वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब है ऐसा मोशन कैसा होता है? इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एंड दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू नोट डाउन, एंड दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, लिख लो, आप सबने लिख लिया होगा, है ना? और नहीं भी लिख पाते हो तो आप इसको बाद में स्लो स्पीड करके या फिर जैसे भी है आप नोट्स जरूर बना लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब बच्चों को नोट्स बनाना कंपल्शन है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द सर्कुलर मोशन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है, और जिनको भी डाउट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दो ताकि मैं आके उसको क्लियर कर दूं। ठीक है, या चैट में लिखते रख सकते हो आप। नाउ पैरामीटर्स, जैसा हमने बोला था कि लीनियर वेलोसिटी या जब लीनियर मोशन हो रहा था, वहां पे पैरामीटर्स क्या थे? वहां पे पैरामीटर्स थे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो था, ये आपने पढ़ा ही था। फिर आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या था? वेलोसिटी। फिर आपने पैरामीटर्स क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी हम सारी चीज़ें सर्कुलर से रिलेटेड, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ये हम स्टडी करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज थीटा, और ये बोलता है कि भाई जितना भी इसने ये एंगल ट्रैवल किया है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। ठीक है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एंगल ट्रैवल्ड बाई द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में क्या है? जो इसका इनिशियल पोजीशन है, वो जो भी एंगल वो ट्रैवल कर रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू
अ रेफरेंस पॉइंट। तो इस सेंटर जो है इसके रेफरेंस पॉइंट से, देखो ये इसका पोजीशन वेक्टर था, ये कितना ट्रैवल किया, इतना एंगल ट्रैवल किया। तो आप एंगल ये मेजर करो, एंगल आप ये वाला मेजर करो, या एंगल ये वाला मेजर करो, ये सारे एंगल क्या है, सेम है। बिकॉज दो लाइन के बीच में आप एंगल ऑलवेज रिमेन्स। ये एंगल यहाँ से आप देख लो, मेजर कर लो, दिस इज ऑल्सो द सेम एंगल, दिस इज ऑल्सो द सेम एंगल, दिस इज ऑल्सो सेम द एंगल। ये एंगल्स क्या है, दिस एंगल इज नोन एज थीटा एंड दिस इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड वी विल वेरी सून लर्न दैट पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जाता है, हम उस डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज जब भी पार्टिकल जाता है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं। और जब वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्लॉकवाइज का मतलब है जैसे घड़ी की तरफ, घड़ी के जो सुई होते हैं ना, वो कैसे मूव करते हैं, थोड़ी देर के बाद इधर मूव कर जाएंगे, फिर इधर मूव कर जाएंगे, तो वो होता है क्लॉकवाइज। और इस टाइप के मोशन को, जब भी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा होता है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नेगेटिव। इस साइन, इसको हम नेगेटिव बोल देते हैं। जैसे कि हमने लीनियर में क्या बोला था, राइट हैंड साइड को हमने पॉजिटिव मान लिया था और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव मान लिया था, और ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया था और नीचे वाले को नेगेटिव मान लिया था। उसी तरीके से यहाँ पे क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, मानेंगे, ये हमारा अपना मानना है। ठीक है, नाउ एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इसका रेडियन होगा। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो कि एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे आपने बोला डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, हर चीज़ के साथ एंगुलर लगा हुआ है। एंगुलर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये एंगल से रिलेटेड है, तो इसीलिए सब कुछ एंगल से रिलेटेड है, तो हम एंगुलर की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, जैसे हम वेलोसिटी की बात करते थे वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल है, एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे भी दो चीज़ें होंगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वो होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी विच इज डी थीटा बाई डी टी। तो बिल्कुल सेम तरीके से देयर विल बी टू डेफिनेशंस, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज, उसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। एसआई यूनिट, ये अगर रेडियन तो रेडियन पर सेकेंड, जैसे वहां मीटर था तो मीटर पर सेकेंड, वैसे यहाँ रेडियन और रेडियन पर सेकेंड। तो आई होप सबको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, फिर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जैसे हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो बहुत ही सिंपल है, पैरामीटर्स आर वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन लीनियर। बस लीनियर में हम बोलते थे, लीनियर बोलते नहीं थे, यहाँ पे हर जगह एंगुलर बोल रहे हैं टू डिफ्रेंशिएट इट विथ लीनियर। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम लीनियर के लिए सिंपली यही बोलते हैं, और जब भी सर्कल में मूव कर रहा था सबके साथ हम एंगुलर लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? जल्दी से लिख दो यो, फिर डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी। और इसका एक और तरीका था, हमने पढ़ा था ना भाई, अल्फा की जगह अगर एक्सेलरेशन था तो हमने पढ़ा था इसको डी वी बाई डी टी, ये किया था, या फिर डी स्क्वायर एस या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मतलब डबल स्लोप ऑफ स्लोप हम बोले थे किसका, पोजिशन का। तो और एक और डेफिनेशन पढ़ा था इसका, v इंटू डी वी बाई डी एस, हमने ये भी पढ़ा था बाई अप्लाइंग द चेन रूल, यहाँ से यहाँ तक। तो हमने इस तरीके से एक्सेलरेशन का पढ़ा था, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है, डी थीटा बाई डी टी। हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे इस पूरी चीज़ को, हम इस पूरी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरी चीज़ को डी ओमेगा बाई डी एस इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, हम ये भी लिख सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी ओमेगा चेन रूल लगाते हुए अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। याद करो ये कैसे लगाया था हमने बोला था किसी भी चीज़ को डी थीटा से डिवाइड और किसी भी चीज़ को डी थीटा से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती, बिकॉज डी थीटा बाई डी टी डी थीटा बाई डी थीटा क्या होता है, ये 1 होता है ना, समझे भाई। अगर 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, बताओ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो वही रहेगा।
तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले, अगर इस पूरी चीज़ को एक बार फिर से इरेज करके वापस से बताओ, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ बोला कि भाई डी थीटा बाई डी टी था, हमने कहा पहले लिख लेते हैं जो था, ये लिखा हुआ था, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किससे, हमने बोला इसको डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये तो वही रहेगा। और फिर इसको हमने कहा इंटरचेंज करके लिख लेते हैं, डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये इधर की जगह लिख दिया, इंटू डी थीटा बाई डी टी। और ये आपको पता है ये क्या होता है, ये तो ओमेगा होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप सबको समझ में आ गया हो, पैरामीटर सबको क्लियर है। और अगर पैरामीटर्स क्लियर हैं तो अब इक्वेशन भी क्लियर हो सकती है, बिकॉज इक्वेशन भी जैसे हमने पहले स्टडी किया था वैसे ही यहाँ पे भी होगा, बस लीनियर की जगह सारी चीज़ें एंगुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो लीनियर की जगह क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें एंगुलर हो जाएंगी। एंड सो बेसिकली ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था कि भाई डायरेक्शन क्या होता है। ये एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल का मतलब है कि अगर मैं ये इस तरीके से करता हूँ तो क्लॉकवाइज ये प्लेन के अंदर हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज प्लेन के बाहर हुआ। तो यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज में थंब किधर आ रहा है, अगर आप कर्ल करो अपने फिंगर को मोशन की तरफ, कर्ल करो अपने फिंगर्स को मोशन की तरफ, और थंब अगर प्लेन से बाहर मतलब आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज पॉजिटिव, थंब इज कमिंग आउट टुवर्ड्स यू, तो इट इज पॉजिटिव, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानते हैं। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानते हैं, और अगर क्लॉकवाइज है तो थंब विल बी पॉइंटिंग राइट की जगह लेफ्ट मत कर लेना, तो ये थंब विल बी पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन का मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन का मतलब होता है नेगेटिव। तो हम ये बस एक साइन कन्वेंशन है, तो इसको ज़्यादा इसका लोड मत लेना। ठीक है, अब इक्वेशंस भी देख लेते हैं क्विकली। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो लीनियर के लिए आपने पढ़ा था भाई कि क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट एस। ये आपने वर्क में अभी पढ़ा है कि वर्क में क्या होता है, अगर m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप देखो, और हाफ से डिवाइड कर दोगे तो इट इज़ नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखो ये वाला इक्वेशन तो अभी जस्ट आपने वर्क में पढ़ा है, क्या, हाफ से डिवाइड कर दो, हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ यू स्क्वायर, हाफ से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा, और ये क्या हो गया, a डॉट एस, ये रह गया, और दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, हाफ m वी स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, हाफ m यू स्क्वायर इज इक्वल टू m a डॉट एस। याद है क्या था, ये था m a वॉज नथिंग बट फोर्स, और ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम क्या बोलते थे, वर्क डन, एंड इधर क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग बट इट टॉक्स अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। बिल्कुल थर्ड इक्वेशन वहीं से डेराइव हुआ है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ जो मोशन है दैट एक्चुअली इज अ स्केलर, ये देखो स्केलर है, क्योंकि जब भी स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर की बात a डॉट एस राइट में है, ये क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये क्या होता है, स्केलर। वी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको, वी स्क्वायर लिख सकते हैं वी डॉट वी। यू स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, यू डॉट यू। ये सब क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब सेम चीज अगर मुझे एंगुलर के लिए लिखना है तो एंगुलर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एंगुलर के लिए बहुत ही सिंपल है, एंगुलर के लिए हो जाएगा सिंपली v की जगह ओमेगा, तो फाइनल ओमेगा विच इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, मेरे साथ बोलते जाओ, एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस ए टी था वहां पे, यहाँ पे अल्फा टी हो जाएगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी था, ओमेगा टी हो जाएगा, और ये क्या है, इनिशियल, ओमेगा नॉट इज इनिशियल, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, वैसे ही यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन बिल्कुल लीनियर की तरह ही बिहेव करता है, और
बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। जैसे जैसे हमने जो भी अभी तक लीनियर के लिए स्टडी किया है, सब जगह पे वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, यही इस्तेमाल करना है हमें। इससे ज़्यादा अभी जब हम सीखेंगे धीरे धीरे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, फिर हम इसमें अगले लेक्चर में हम न्यूटन लॉ भी अप्लाई करेंगे, उसके अगले लेक्चर में वर्क एनर्जी जैसी चीज़ें भी करेंगे। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा था, काइनेमैटिक्स, उसके बाद फोर्स, उसके बाद वर्क एनर्जी, सब चीज़ हम सर्कुलर में अप्लाई करेंगे। इसीलिए सर्कुलर को यूजुअली मैं वर्क एनर्जी के बाद टीच करता हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ नोट कर लिया आपने, और बाद में नोट कर लेना अब वीडियो देख के। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया सब कुछ। चलो लेट्स मूव अहेड। एग्जाम्पल अभी हम बाद में करेंगे बच्चों, ठीक है। सो एग्जाम्पल को अभी हम रहने देते हैं। अभी हम सबसे पहले हम कैटेगराइजेशन की बात कर लेते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो दो तरीके से कैटेगराइज होती है प्राइमरली। कैटेगराइजेशन का मतलब क्या हुआ? टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक, अगर मैं मान लो एक चीज को हॉरिजॉन्टल घुमाता हूं, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी की वजह से कोई भी चेंज नहीं आ रहा। मान लो एक पार्टिकल को ऐसे मैं इस प्लेन में घुमाता हूं, इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो हर समय आप ये देखो, अगर मान लो ये ग्राउंड था तो ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है? हर समय बराबर है। यहाँ पे भी इसकी हाइट ग्राउंड से उतनी है। तो ये हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक सर्कुलर पाथ जो कि अर्थ के पैरेलल है। और अर्थ के पैरेलल का मतलब क्या हुआ? हर पॉइंट जो है अर्थ से, या जो भी आप लेवल ले रहे हो, जैसे कि वर्क एनर्जी में हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या किया था? हमने एक लेवल डिफाइन किया था कि पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ होगा। वहां से अगर हर पोजीशन इक्वल डिस्टेंस पे है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। मतलब इट इज ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट इट्स मोशन। हर समय ग्रेविटी जो है वो सेम रहता है, ग्रेविटी कभी भी चेंज नहीं करता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी इज रॉन्ग वर्ड, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी उसका चेंज नहीं होता। हर समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर mgh है तो mgh रहेगा। अगर आपने उसी को हॉरिजॉन्टल लेवल को ही प्लेन मान लिया है, 0 मान लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी हर जगह 0 रहेगा। एंड दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बट एक टाइप का सर्कुलर मोशन है कि मान लो एक रस्सी में पत्थर बांध लिया और उसको ऐसे से घुमाने लगे, तो क्या होगा? अभी वो पत्थर जो है नीचे रहेगा, फिर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रैवल करके वापस नीचे आएगा। तो उस टाइप की चीज़ जिसमें ग्रेविटी नीचे अगर है, यहाँ पे है, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। अगर यहाँ पे है टॉप पे, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। अगर ऐसे मोशन को स्टडी कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन्होंने इसको अच्छे से और यूनिफॉर्म सर्कुलर और नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया, बट एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं? हम सबसे पहली बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ? किताबों में जनरली यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ही दिया रहता है, आपके सिलेबस में भी है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एवरीवेयर। और वर्टिकल का मतलब क्या हुआ? इट इज चेंजिंग। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग। तो आपको ये 2 डिफरेंसेस ध्यान में रखने हैं और उससे सारी चीज़ें हो जाएंगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब भी बदलेगा तो क्या होगा? हम यूजुअली वर्क एनर्जी लगाते हैं यहाँ पे, सो वर्क पावर एनर्जी। और हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या लगाते हैं? हम यूजुअली फोर्स वाली चीज़ें लगाते हैं। यहाँ पे वर्क एनर्जी भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा। सो F = ma। और यहाँ पे केवल फोर्स की बात करेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही है, तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट कर नहीं रहा है, तो हम फोर्सेस से सारा काम चला लेंगे। तो मोस्टली हॉरिजॉन्टल मोशन में केवल और केवल फोर्स की ज़रूरत होती है और न्यूटन लॉ। इसीलिए ये चैप्टर कई बार न्यूटन लॉ में भी कई स्कूल्स में, कई कोचिंग में कवर करा देते हैं, और वर्टिकल जो है वर्क एनर्जी में कवर कराते हैं। एंड आई डू कवर ओनली आफ्टर वर्क एनर्जी थ्योरम, जब आपको न्यूटन भी समझ में आ गया है और वर्क एनर्जी भी समझ में आ गया है। नाउ ये दोनों ही
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैन बी यूनिफॉर्म, बोथ ऑफ देम कैन बी यूनिफॉर्म, ये दोनों ही, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया स्पीड इज कांस्टेंट। बस ये देखना है, दोनों ही मोशन सर्कुलर अगर है तो हमने पहला डेफिनेशन क्या बोला था, सर्कुलर मोशन, ये जो है ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, मोशन मत बोल देना, एक्सेलरेटेड, अंग्रेजी थोड़ी सी ढीली हो गई है मेरी अब। सो एक्सेलरेटेड मोशन ये होता है सर्कुलर मोशन। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब एक्सेलरेटेड तो है बट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन से नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन इज ऑलवेज रिलेटेड विथ वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड इज कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड इज चेंजिंग। डायरेक्शन तो हमेशा ही बदलता है, ठीक है, और डायरेक्शन के बदलने से एक्सेलरेशन तो हमेशा ही होता है, एक टाइप का एक्सेलरेशन तो हमेशा ही होता है। तो यहाँ पे स्पीड इज कांस्टेंट मतलब डायरेक्शन जो है ये बदल रहा है, और यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी बदल रहा है, तो यहाँ पे दोनों होगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी बदल रहा है और स्पीड भी बदल रहा है। तो यूनिफॉर्म में केवल एक टाइप का एक्सेलरेशन आएगा और इसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन आएंगे, एक स्पीड के बदलने से, मान लेते हैं अभी नाम नहीं लेता हूं मैं, कुछ A1 और इसकी वजह से कुछ A2 आएगा, और अभी हम थोड़ी देर में इन दोनों को भी पढ़ेंगे कि A1 क्या होता है और A2 क्या होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, जल्दी से बता दो यो, फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, मैंने क्या बोला, दो तरीके का सर्कुलर मोशन, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, जो ग्रेविटी में ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसका हर समय सेम रहता है, मतलब या तो जीरो मान लो बेस है तो, या फिर किसी हाइट पे मान लेते हो, कोई अर्थ से मानते हो किसी हाइट पे, तो हर समय उस पार्टिकल की हाइट जो होगी वो h ही होगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हर वक्त सेम रहेगा। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या हो गया, और फेरी व्हील जो होता है, वो लंदन में जब भी कोई मूवी शूट होती है ना तो दिखता होगा, बड़ा वाला व्हील दिखता है, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है फिर नीचे आ रहा होता है, तो वो वर्टिकल मोशन हो गया, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट गए फिर ग्रेविटी के साथ साथ नीचे भी आ गए, तो दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और दोनों ही सर्कुलर मोशन जो है वो फर्दर कैटेगराइज होते हैं टू यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन बदल रहा है, सर्कुलर है तो डायरेक्शन तो बदलेगा ही, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, और उसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म में दो तरीके के एक्सेलरेशन आएंगे जो हम बाद में स्टडी करेंगे, और यूनिफॉर्म में एक ही टाइप का एक्सेलरेशन आएगा जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो नोट कर लो एक बार, क्या हो गया, यूनिफॉर्म में स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर स्पीड कांस्टेंट है और ओमेगा भी, एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है, और अल्फा क्या हो गया, अल्फा इज जीरो, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसका जीरो होता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ही टाइप का एक्सेलरेशन आएगा जो अभी हम थोड़ी देर के बाद स्टडी करेंगे, बट एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, बिकॉज एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है स्पीड के चेंज होने से, जो थोड़ी देर बाद फिर से हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी नहीं किया है, ओके। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए सिमिलरली स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड बदल रहा है, और अगर स्पीड बदल रहा है तो ओमेगा भी बदल रहा है, अल्फा भी उसका है, सब कुछ है, तो इट इज फुली लोडेड, बोल दो फुली लोडेड सर्कुलर मोशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। हाफ लोडेड हाफ बेक्ड इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें हमें यहीं पे करनी है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। आई होप सबको यहाँ तक तो समझ में आ रहा हो कि ये सब क्या है, ठीक है। आ जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, थोड़ी डिटेल में इसको देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा कि बोल रहे हैं, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, थोड़ी ये पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब है जैसे कि प्लैनेट्स का मोशन, जैसे कि अभी चंद्रयान हुआ था, चांद का अर्थ के राउंड घूमना, आपको पता है 24 घंटे लगते हैं। अर्थ मतलब अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ को रोटेट करने में 24 घंटे लगते हैं,
तो चांद का घूमना, अर्थ प्लैनेट का घूमना सन की ओर या स्टार्स की ओर, दे आर पीरियोडिक मोशन बिकॉज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना डिस्टेंस वापस वहीं आ जाते हैं. तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. ओके, तो सिंपल है. टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? स्पीड. आपको पता है डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर्कमफ्रेंस कितना होता है? सर्कमफ्रेंस आपको पता है क्या होता है? तो स्पीड हम निकाल सकते हैं, इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको सर्कमफ्रेंस पता है तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो. तो टाइम पीरियड इज सर्कमफ्रेंस बाय स्पीड. इन तीनों का रिलेशन इस तरीके से होता है कि टाइम पीरियड इज नथिंग बट जो भी सर्कमफ्रेंस है, जो सर्कल है यहाँ पे, उसका सर्कमफ्रेंस कैसे डिफाइन करते हो आप? इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr, जो भी ये होगा. तो सर्कमफ्रेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू द टाइम पीरियड, है ना? 2πr/v. तो आप सबने नोट कर लिया. सो बेसिकली इट इज अ पीरियोडिक मोशन. क्यों है पीरियोडिक मोशन? बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट. और अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो वापस से वहीं पे उसी टाइम पे आएगा. सेम पोजीशन, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज वो कवर करेगा. एंड देयरफॉर पीरियोडिक मोशन इज ऑलवेज, टाइम पीरियड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम पीरियोडिक मोशन. एंड यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे? इट विल बी सर्कमफ्रेंस, जो कि लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ. और इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इट इज 2πr अपॉन स्पीड, जो भी है. तो इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं. अब यहाँ पे बच्चों, आई होप सबको यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना? यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया. तो यहीं पे अभी हम स्टॉप करते हैं ये वाली थ्योरी. और इसके बाद हम बात करेंगे, एक और चीज़ है जो अभी मैंने बताया अभी यहाँ पे, कि लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ में किस तरीके से रिलेट किया जा सकता है. तो इसको अभी हम थोड़ी देर के बाद फिर से स्टडी करेंगे, एक ब्रेक के बाद. ओके, चलो.